गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है। 8:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं दिन भर की उन बड़ी खबरों को लेकर जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। काइंडली जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि चुनावी तैयारी में लास्ट मोमेंट पर मेकअप के दौरान कांग्रेस का काजल बीजेपी ने चुराकर अपनी आंखों में लगा तो लिया, लेकिन वो फैल गया है। जी हाँ, वो फैल गया है और अब उसके दाग बीजेपी को परेशान करनी शुरू हो गए हैं। क्या पूरा मामला है आपको बताएंगे। कैसे कांग्रेस का काजल बीजेपी की आंखों में जाकर फैल गया है या फैलना शुरू हो गया है, इसकी बात करेंगे। और इसके छींटे कहीं और नहीं, जयराम ठाकुर के दामन तक भी पहुंच रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे और एक एक करके तमाम दूसरी खबरें बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि नतीजों से पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली और हॉली लॉज का रुख कर रहे नेताओं को प्रियंका गांधी ने सख्त डांट की घुट्टी पिलाई है। और यही नहीं, इस घुट्टी का असर यह भी है कि आनन फानन में कांग्रेस के महाराज यानी राजीव शुक्ला भी अब कहीं सक्रिय हो गए हैं और आज उन्होंने एक वर्चुअल महामंथन कांग्रेस का जो है इन नतीजों को लेकर बुलाया गया है। हो सकता है कि वो बिजी रखने की कवायद हो, क्योंकि ये वर्चुअल महामंथन हो रहा है, एक्चुअल नहीं हो रहा है। कितना एक्चुअल होता है ये बताएंगे। और इसके साथ ही जो है आपको ये भी बताएंगे कि ACS प्रबोध सक्सेना के मामले में क्या हुआ है और कहां वनडे क्रिकेट में एक ही पारी में 500 रन बन गए हैं। चर्चा इसकी भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर लेंगे बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद तमाम सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक से ही हाजिरी दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और अब तक अपने आप को इन आदेशों से बाहर मान रहे कॉलेज के लेक्चरर के लिए अब बकायदा ईयर मार्क करके इस तरह के निर्देश आए हैं कि कॉलेज के लेक्चरर को भी बायोमेट्रिक के जरिए अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। ये आदेश जो है अनिवार्य कर दिए गए हैं और उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों को इस तरह के निर्देश दिए हैं कि तमाम प्राचार्य कॉलेज के जो आते हैं उनकी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए ही लगेगी और प्रिंसिपल्स को इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि मशीनें खराब होने का कोई बहाना नहीं चलेगा। 2 दिन के भीतर अगर कोई मशीनें खराब हैं तो उनको ठीक करवा लीजिए। तो अब कॉलेज लेक्चरर की जो हाजिरी है वो भी बायोमेट्रिक से लगेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार इस पर बहस चल रही है बायोमेट्रिक को लेकर। बीच में कोविड आया तो बायोमेट्रिक नेपथ्य में चली गई, क्योंकि उस दौरान बायोमेट्रिक की हाजिरी बंद होगी और उसके बाद से ये बंद ही थी। सब कुछ खुल गया, लेकिन बायोमेट्रिक पे हाजिरी नहीं लग रही थी। क्यों नहीं लगाना चाहते, क्या वजह है, ये एक अलग विषय है। लेकिन एक दूसरे मामले में जब माननीय अदालत ने, माननीय हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा विभाग के कुछ अफसरों को तलब किया और वो बार बार तलब करने के बावजूद नहीं आए, तो फिर इस तरफ को ध्यान गया कि अगर वो कोर्ट के ऑर्डर पे ही नहीं आ रहे हैं तो कॉलेज में कितना और कैसे और किस कर्मठता से आते होंगे, इस पे प्रश्न उठ गए। ऐसा नहीं है कि लोग कर्मठ नहीं है, टीचर कम्युनिटी कर्मठ नहीं है। आज एक सर्वे आया है जो बताती है कि शिक्षा के अगर हालात हों तो हिमाचल प्रदेश अव्वल है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स और टीचर का रेशो बहुत अच्छा है, लेकिन हाजिरी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई पेच था, जिसको लेकर आज एक और ऑर्डर पिछले कल सरकार ने जारी किया है और कहा है कि कॉलेजों के टीचर्स यानी लेक्चरर ऑफ कॉलेजेस हैं वो भी अब बायोमेट्रिक से ही हाजिरी लगाएंगे। उधर वनडे क्रिकेट में एक ही दिन में 500 रन बन गए हैं और एक बल्लेबाज ने ऐतिहासिक पारी खेली है। बल्लेबाज का नाम है जगदीशन नारायण। ये तमिलनाडु के बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और 26 साल इनकी उम्र है। इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ 277 रन बनाए हैं और वनडे और ए लिस्ट श्रेणी में, ए लिस्ट क्रिकेट में ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले का स्कोर जो था वो वनडे में रोहित शर्मा ने भारत की ओर से श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। और इसके अलावा जो है सर्रे काउंटी क्रिकेट में जो है एलिस्टर ब्राउन ने सर्रे की ओर से खेलते हुए जो है 268 रन बनाए थे 160 बॉलों में। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए डर्सी शॉट ने बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए 257 रन बनाए थे एक ही पारी में। और शिखर धवन ने इंडिया ए की ओर से खेलते हुए 2013 में 248 रन बनाए थे 150 बॉलों पे। जगदीशन नारायण ने ये जो पारी है
41 गेंदों में ही खेली है और ये उनका जो है ऐतिहासिक स्कोर इस तरह से हो गया। टॉप बल्लेबाज हमने आपको बताया और उनकी इस बल्लेबाजी की बदौलत विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने पहली पारी में एक विकेट पर 506 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है और ये भी अब तक का ए लिस्ट क्रिकेट में, ए श्रेणी की क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ, वनडे की भी बात अगर करें तो इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ जो है 498 रन बनाए थे, 498 रन बनाए थे 4 विकेट पर, और सर्रे ने ग्लसेस्टरशायर के खिलाफ जो है 496 रन बनाए थे। तो उस लिहाज से भी ये तमिलनाडु की पारी भी जो है इनकी 271 रन की पारी की बदौलत जो है वो ऊपर चली गई। तो पहली बार किसी वनडे मुकाबले में 500 से ज़्यादा रन एक ही पारी में बने हैं, 500 से ज़्यादा रन एक ही पारी में बने। विजय हजारे ट्रॉफी में जो है ये मामला सामने आया है। वो जो है एन जगदीशन, जिनको नारायण जगदीशन जो है, बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो कुछ मैचों में आपको आईपीएल में दिखे होंगे, ये चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 7 मैच खेले हैं और उन्होंने सिर्फ 73 रन बनाए हैं। लेकिन अब निश्चित तौर से इस बल्लेबाज का बल्ला बोल रहा है और पिछली 5 पारियों में ये शतक लगा चुके हैं, 5 पारियों में शतक लगा चुके हैं लगातार। तो ये अब ही इज नाउ नॉकिंग द डोर्स ऑफ द सीनियर क्रिकेट टीम ऑफ टीम इंडिया। ये इस वक्त की क्रिकेट की खबर थी, लेकिन असली खबरों का जो आप इंतजार करेंगे वही होगा कि कांग्रेस में सीएम कौन, इसकी रेस कई दिनों से लगी हुई है। कोई चढ़ाई चढ़ता है हॉली लॉज की, कोई चुपचाप दिल्ली जा रहा है, और अब इस रेस पर कांग्रेस की नेत्री, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी ने कड़ा संज्ञान लिया है। प्रियंका को यहां पूरे चुनाव प्रचार की कमान थी, मोदी वर्सेस प्रियंका उन्होंने चुनाव को कर दिया था। प्रियंका गांधी इस पर नाराज हैं और उन्होंने दिल्ली में उनसे मुलाकात के लिए समय मांगने वाले ऐसे नेताओं को हड़काया है। मुलाकात तो दूर की बात है, उन्होंने हड़काया है कि वजह क्या है। आप वहां पे बैठ के चुनावी नतीजों का मंथन क्यों नहीं कर रहे? आप वहां पे ये क्यों नहीं देख रहे कि कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगा के बैठे हैं और आप यहाँ पे कुछ और ही गिटपिट कर रहे हैं, कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। ये प्रियंका गांधी ने सख्त संदेश दिया है कि ऐसी कोई भी खबरें जो है वो उनको पसंद नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी इन खबरों से नाराज बताई जा रही हैं जिसमें बार बार सीएमशिप की लॉबिंग के लिए फलां आदमी फलां के पास गया, फलां आदमी फलानी के पास गया, फलानी ने ये फलां को कहा। इन खबरों से वो परेशान है। जाहिर है कि ये एक बड़ा झटका उस ग्रुप के लिए है जिनको लगता है कि हम कुछ जमा जोड़ करके, कुछ प्लस माइनस करके, कुछ शतरंज खेल के जो है अब आगे की चीज़ें करेंगे। प्रियंका गांधी साहब का है कि पहले नतीजे आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कौन कहाँ फिट बैठता है और उसी हिसाब से सबकी भूमिका तय की जाएगी। जाहिर है प्रियंका गांधी ड्राइविंग सीट पे है इस वक्त हिमाचल कांग्रेस की। उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव प्रचार को केंद्रित कर दिया था अपने इर्द गिर्द। कोई दूसरा बड़ा नेता कांग्रेस का उनसे बड़ा नेता नहीं आया। राहुल गांधी ने भी 2 ट्वीट किए जिस दिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था और चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किए। सोनिया गांधी भले ही शिमला आई थी लेकिन चुनाव प्रचार से वो दूर रही। तो एक तरह से यह एक और भी प्रयोग था उत्तर प्रदेश के बाद फिर से प्रियंका गांधी को कांग्रेस में एस्टेब्लिश करने का। कांग्रेस की सरकार यहाँ आती है तो प्रियंका गांधी का जो वीटो है वो निश्चित तौर पे मैटर करेगा। और ऐसे में जब ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लाल वहाँ मिले, ठाकुर वहाँ मिले, सिंह वहाँ मिली, सिंह ने यह कहा वो कहा, ये सारी सिंह, लाल, ठाकुर, शर्मा वर्मा इससे जो है वो चिढ़ गई हैं और उन्होंने कहा है कि ये वक्त इस तरह की चीज़ें करने का नहीं है। आप जाइए और हिमाचल प्रदेश में जो स्ट्रांग रूम्स के बाहर कांग्रेस वाले पहरा दे रहे हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए। वहाँ किस तरह से मतगणना के दौरान जो है हमारे नेताओं को, हमारे एजेंट्स को बिहेव करना है, इसकी चर्चा कीजिए, ये उनको बताइए। और जिनको ज़्यादा लग रहा है कि वो बहुत फने का हैं वो एमसीडी और गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपनी ड्यूटी लगवाएं। ये स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है और इस संदेश का जो हलचल है वो सबसे पहले कहाँ होनी थी? वो होनी थी प्रभारी के स्तर पर। तो प्रभारी राजीव शुक्ला ने आज एक महामंथन बैठक जो है मोबाइल या जूम के जरिए, मोबाइल पे करेंगे या पीसी पे करेंगे उनकी मर्जी है, लेकिन जूम के जरिए उन्होंने जो है वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। उसमें सभी नेताओं को जुड़ने के लिए कहा गया है और उसमें खास तौर से ये भी कहा गया है कि ये सारी समीक्षा की तो की जाएगी ही, लेकिन साथ में ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार इसमें रहेंगे। बाकी तमाम बड़े नेता भी रहेंगे। तमाम लोगों से फीडबैक ली जाएगी और जो काउंटिंग है उसको लेकर भी कुछ जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरह से जो है काउंटिंग में जो है आप लोगों ने
बिहेव करना है, ये काउंटिंग का किस तरह से ख्याल रखना है, ताकि आपको जो है स्ट्रांग रूम के लिए ज़रूरी टिप्स भी देंगे निगरानी के लिए वो। तो तमाम टिप्स अब उनको याद आ गए हैं। वो शायद कहीं रिलैक्स कर रहे थे, थकान उतार रहे थे, चुनाव प्रचार में काफ़ी मेहनत करी है राजीव शुक्ला ने टिकट आवंटन से लेकर। लेकिन अब जो है प्रियंका गांधी की झाड़ के बाद ये सारे लोग जो हैं हो गए। फिलहाल दिल्ली में कई नेता हैं। सुखविंदर सुक्खू कैंप कर रहे हैं दिल्ली में कैंपेनिंग के लिए, अनिरुद्ध सिंह और दूसरे लोगों के साथ दिल्ली एमसीडी के लिए। वो गुजरात भी जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री भी इस वक्त दिल्ली में है। कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप राठौर, रामलाल ठाकुर, प्रतिभा सिंह, इनके बारे में भी सूचना है कि ये भी दिल्ली में है। सब अपने अपने स्तर पर जो है खड़गे और प्रियंका गांधी से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ की मुलाकात हो गई है, कुछ की होनी है, लेकिन प्रियंका गांधी से किसी की मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि मुलाकात का वक्त नहीं है, ये एक्ट करने का वक्त है। आप एक्ट कीजिए और इस तरह से एक्ट ना कीजिए कि कांग्रेस की फजीहत हो कि अब इनमें लड़ाई पड़ गई है, नतीजों से पहले ही लड़ाई पड़ गई है। नतीजा आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हड़कंप जो है वो कांग्रेस में ही मचा है। कांग्रेस में हड़कंप इस बात को लेकर मचा है कि कबीले का सरदार कौन होगा। सब इस बात पे लड़ते रहे कि सरदार कौन होगा, कबीले का क्या होगा, किसी को चिंता नहीं। ये कांग्रेस की स्थिति है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी में अब कबीले के सरदार पे ही आक्षेप आने शुरू हो गए। टिकट आवंटन के बाद ये आक्षेप शुरू हुए थे और सबसे पहला आक्षेप आया था राम सिंह की ओर से, जो खास लेफ्टिनेंट थे जयराम ठाकुर के पार्टी में। और उन्होंने जब कुल्लू से टिकट नहीं मिली, महेश्वर सिंह को दे दिया। हालांकि बाद में महेश्वर सिंह की टिकट भी कट गई, लेकिन तब तक राम सिंह तीर छोड़ चुके थे। राम ने जयराम पे तीर छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि उनको भ्रष्ट लोग पसंद हैं, उनको ईमानदार लोग पसंद नहीं है, इसलिए ईमानदारों को टिकट देने की ना तो वो पैरवी करते हैं, ना उन्होंने टिकट देने के लिए कोई बात करी। और भ्रष्टों को और पार्टी के विरोध में काम करने वालों को वो टिकट दिला रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपने भी देखा। अब एक नया पैंतरा जो है सामने आया है और ये पैंतरा आया है काजल की ओर से। जी हाँ, पवन काजल ने एक चिट्ठी लिखी है जगत प्रकाश नड्डा को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को पवन काजल ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत करी है कि उन्होंने उनके खिलाफ काम किया। पवन काजल ने जो है सीएम के सबसे करीबी मनीष शर्मा, कांगड़ा सदर के पूर्व विधायक संजय चौधरी और मौजूदा जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ को लपेटते हुए उन्हें उनके ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने का दोषी बताते हुए उनकी शिकायत जो है जगत प्रकाश नड्डा से करी है। मनीष शर्मा, रमेश बराड़ और संजय चौधरी बीएसपी में एमएलए बने थे। तुरंत एमएलए बनने के बाद कांग्रेस में बीएसपी छोड़कर जो है वो बीजेपी में चले गए थे। रमेश बराड़ जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। मनीष शर्मा मुख्यमंत्री के खास माने जाते हैं और संगठन के स्तर पे भी कांगड़ा में शायद उनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि 5 साल तक मुख्यमंत्री से नजदीकियों का लाभ मनीष शर्मा ने पूरी तरह से लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को साइड में करके कमाई की। ये शब्द उन्होंने लिखे हैं और कहा कि कई जगह उन्होंने उनके खिलाफ यानी पवन काजल के खिलाफ मतदान करने को लेकर पंचायत प्रधानों को 20-20 लाख रुपए तक का प्रलोभन भी दिया और इसके सबूत उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के ये खास हैं और इस तरह से ये करते रहे हैं। जाहिर है कि भले ही उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे मामले में जयराम ठाकुर को भी लपेट लिया है। ये पत्र अब सोशल मीडिया पे वायरल है और इसमें जो है मनीष शर्मा को लिख रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने 5 साल तक कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में निरंकुश होकर सीएम के नाम का जो है होकर बिना चुनाव लड़े राज किया, उसके काले कारनामों को उजागर करेंगे। इस व्यक्ति ने ग्राम प्रधानों को 20-20 लाख तक का प्रलोभन दिया और यदि जरूरत पड़ी तो इसके वो सबूत भी उपलब्ध करवाएंगे। तो सबूत लेके नड्डा के पास जाएंगे। जयराम ठाकुर के खिलाफ जो सबूत है, जयराम ठाकुर के खास आदमी के खिलाफ जो सबूत है वो लेकर नड्डा के पास जाएंगे पवन काजल। जाहिर है कि बीजेपी की आंखों को कांग्रेस का काजल रास नहीं आया है, फैल गया है। इसके छींटे कहां तक जाते हैं ये वक्त बताएगा। फिलहाल जयराम ठाकुर आज जो गुजरात में बैक टू बैक आधा दर्जन जनसभाएं करेंगे। वो चुनाव के लिए वहां गए हैं, इसलिए उनका इस मसले पे जो है टिप्पणी अभी अपेक्षित है। वो कब टिप्पणी करते हैं कब नहीं अभी आई नहीं है, लेकिन एक बड़ा बवाल जो हो जाएगा। आपको याद होगा इससे पहले राम सिंह ने बवाल किया था, जयराम ठाकुर को सीधे निशाने पे लिया था। उसके बाद कृपाल परमार ने सीधे
जगत प्रकाश नड्डा को निशाने पे ले लिया था कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मुझको जलील कर रहे हैं। ये शिकायत उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ लगाई थी। उस वीडियो में ये मामला सामने आया था, जिस वीडियो में यह दावा किया गया था कि नरेंद्र मोदी ने कृपाल परमार को फोन करके कहा है कि वो चुनाव से हट जाएं, इंडिपेंडेंट न लड़ें, बीजेपी के लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कृपाल परमार डटे रहे, हटे नहीं। उनको उसी फोन पे, ये फोन कॉल के दौरान ये कहते हुए सबने सुना कि नड्डा मुझे 15 साल से जलील कर रहे हैं। तो किसी को नड्डा जलील कर रहे हैं, कोई जयराम ठाकुर से परेशान है, उसको लगता है कि जयराम ठाकुर ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसके बजाय भ्रष्टाचारियों का, पार्टी विरोधियों का साथ दे दिया। और अब पवन काजल को भी ये लगता है कि जयराम ठाकुर के खासम खास आदमी ने उनको हराने के लिए पंचायत प्रधानों को 20-20 लाख रुपए देने तक का प्रलोभन दिया। जाहिर है बीजेपी के कलुष बाहर आ रहे हैं। बीजेपी मंथन कर रही है, मंथन में अमृत भी निकलता है, विष भी। चर्चा अमृत की हो रही है कि हम लोग इतनी सीटें जीतने हैं, हम जीत जाएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे विष भी सामने आ रहे हैं। उधर गुलाब सिंह की एक वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल हो गई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि पार्टी ने पैसे वाले को टिकट दिया। एक तरफा अगर उसको देखेंगे तो गुलाब सिंह पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे, लेकिन दूसरा इशू ये भी है कि वो कह रहे थे कि पार्टी ने कार्यकर्ता के बजाय पैसे वाले को तरजीह दी। ये आरोप भी है, इस आरोप पे भी चर्चा होनी चाहिए, दोनों चीजें देखनी चाहिए। और उसके बाद अब ये आरोप लगा दिया है पवन काजल ने। क्या होता है क्या नहीं, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लंबा समय है, आपको इंतजार करना पड़ेगा 8 तारीख तक। इस तरह की और चीजें आएंगी, 2-4 चीजें और आएंगी तो और बाहर मामला आएगा, आपको अपने आप साफ हो जाएगा कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। तमाम चीज़ें हमने आपके सामने को रखने की कोशिश करी। दिन भर की दूसरी खबरों पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और कहाँ क्या घटनाएं घट रही हैं इसकी चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे। आज चर्चा फिलहाल कांग्रेस भी कर रही है, उस चर्चा को भी देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। दिन में भी मुलाकात होगी, दूसरी खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। शाम को 8:55 पे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।